सबको साउंड आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। ओके ओके ओके। देखो, जो एवरेज वेलोसिटी का जो डिस्चार्ज आ रहा है और जो सीपेज वेलोसिटी का डिस्चार्ज आ रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा क्या? यस सर। एक्चुअल क्या बोल रहे हो? डिफरेंस रहेगा सर, जिसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसका डिस्चार्ज रेट भी ज्यादा हो जाएगा ना सर। नहीं, दोनों सेम रहेगा, यही तो सोचना था। देखो, एक बार तो हम क्या कर डिस्चार्ज से हाँ, रुको रुको। सर एक बार हम लोग क्या डिस्चार्ज कर सेम। सुनो ना, एक बार क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम ले रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा बार क्या कर रहे हैं हम लोग, सीपेज वेलोसिटी ले रहे हैं, लेकिन जो वॉइड से जो फ्लो हो रहा है वही ले रहे हैं। तो इसमें सीपेज वेलोसिटी, इसमें वीएस रहेगा इनटू एरिया ऑफ वाइड, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो इसमें सीपेज वेलोसिटी ज्यादा है, इसमें क्या है, एरिया वेलोसिटी क्या है, एरिया ऑफ वाइड वो कम है। इसमें क्या है, वेलोसिटी कम है लेकिन एरिया ज्यादा है। दोनों केस में डिस्चार्ज सेम ही रहता है। किसी को कोई डाउट? नो सर, डिस्चार्ज सेम होगा सर, लेकिन रेट अलग हो, हाँ, डिस्चार्ज रेट अलग ना होगा सर। वेलोसिटी अलग होगा, एवरेज वेलोसिटी में होगा, इसमें होगा सीपेज वेलोसिटी, लेकिन दोनों में डिस्चार्ज सेम रहेगा। देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें इसका वेलोसिटी वी बार निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना डिस्चार्ज हुआ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सीपेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना डिस्चार्ज हो रहा है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ वॉइड, ये कर रहे हैं हम लोग। डिस्चार्ज तो दोनों ही केस में सेम ही है। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके। हाँ, बोलो। सर फिर हम सर हमको फिर उसका सीपीएस वेलोसिटी निकालने के लिए हमको सर ये वेलोसिटी निकालना होगा ना सर, क्या निकालना उसका होगा? निकालने के लिए। क्या निकालना होगा, उसका वॉल्यूम एरिया ऑफ वाइड। सर एवरेज, सर हम लोग एवरेज वेलोसिटी फिर कैसे निकालेंगे? वो अभी हम कुछ बताए कहाँ है, अभी बताएंगे पता चलेगा। ठीक है सर। देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज सेम बाय बोथ एवरेज एंड ट्रू वेलोसिटी। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू एवरेज इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू सीपेज और ट्रू डिस्चार्ज। सीपेज का जो डिस्चार्ज आएगा और एवरेज का जो डिस्चार्ज आएगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसमें एवरेज एरिया, एवरेज डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल इनटू एवरेज वेलोसिटी, और वी एफ भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो। दिस इक्वल टू एरिया ऑफ वॉइड इनटू क्या होगा बताओ, सीपेज वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी, जिसको हम लोग वी एस और वी ए से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। ओके, देखो सीपेज वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल इनटू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वाइड। अब क्या कर दो, लेंथ ऑफ सॉइल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे, लेंथ ऑफ सॉइल इनटू लेंथ ऑफ सॉइल। सीपेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू वी बार इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल इनटू लेंथ ऑफ सॉइल। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा क्या, यस यस सर। सर। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही लिख देते हैं, नहीं तो वी में फिर कंफ्यूज कर जाओगे। डिवाइडेड बाय, देखो एरिया ऑफ वाइड इनटू लेंथ ऑफ सॉइल, ये क्या होगा, वॉल्यूम सर। किस चीज का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड सर। ये वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड। देखो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, एरिया ऑफ वाइड इंटू लेंथ ऑफ सॉइल, इसका मतलब हम लोग ये मान रहे हैं जो एल लेंथ में जो एरिया ऑफ वाइड है वो सेम ही रहेगा। मतलब कहीं भी क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल, ये रहा सॉलिड, इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वाइड, ये जो रिमेनिंग एरिया है ये रहा वाइड, तो एल लेंथ में ये जो वाइड रहेगा वो वॉल एरिया ऑफ वाइड कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। एल लेंथ में जो एरिया ऑफ वाइड होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन का वो सेम ही रहेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट, तभी ये रिलेशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो सीपेज वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो वी एस इजकल टू वी बार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये क्या होता है, देखो इसको ऐसे कर देते हैं, सर 1/पोरोसिटी हो जाएगा सर। वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, पोरोसिटी होता है सर। पोरोसिटी होता है। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बार डिवाइडेड बाय एन। पोरोसिटी हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। लेस देन 1 होता है सर। 1। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी होगा। यस सर। सीपेज वेलोसिटी हमेशा होगा ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। पोरोसिटी इज लेस देन 1। सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज greater than average velocity। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। देखो परमेबिलिटी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो मीडियम, दूसरा फ्लूइड। मीडियम जिसके थ्रू फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड जो खुद फ्लो करता है, ये दोनों चीज पे परमेबिलिटी डिपेंड करता है। इसका मतलब सीधा बोल सकते हो ये पोरस स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर का ही अंदर वॉइड होता है ना, यस सर। पोरस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है एंड फ्लूइड पे डिपेंड करता है, जो पोरस स्ट्रक्चर के वॉइड के थ्रू फ्लो करता है। ये दोनों चीज पे ही डिपेंड करता है। देखो सर हम लोग ये परमेबिलिटी, भी तो बोल सकते हैं सर, सॉइल के प्रॉपर्टीज और फ्लूइड के प्रॉपर्टीज होता है। फिर से रिपीट करो क्या बोल रहे हो। सर हम ये बोल सकते हैं सर कि ये परमेबिलिटी है सर, सॉइल है वो सॉइल का प्रॉपर्टीज और सॉइल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सॉइल की प्रॉपर्टी या फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो तुम। सॉइल ही तो पोरस स्ट्रक्चर होता है, सॉइल भी तो एक पोरस स्ट्रक्चर ही है। ये हम जनरल डिफाइन कर रहे हैं, सॉइल यस के, सर। सॉइल के लिए करोगे तो फ्लूइड यस की सर। जगह क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा।
मीडियम की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। सॉइल भी तो एक पोरस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी यस तो सर। voids होता है। तो ये सॉइल की प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी में क्या होता है देखो, परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस डी स्क्वायर। परमेबिलिटी में क्या क्या रिलेशन होता है देखो, के और डी में रिलेशन लिखना हो तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा बाय म्यू। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। परमेबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है इसमें देखो, डायमीटर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर उसके स्क्वायर है। वॉइड रेशियो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ई क्यू डिवाइडेड 1 प्लस ई। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, परमेबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो सर सर ज्यादा। परमिलिटी कम होगा सर। कम होगा। अदर फैक्टर क्या क्या हो सकता है देखो, सपोज ये रहा वॉइड, इसके अंदर रहा, ये रहा, ये सॉलिड रहा, ये भी सॉलिड रहा, ये सॉलिड रहा, और ये सॉलिड रहा, ये रिमेनिंग पोर्शन रहा क्या, वॉइड रहा। इस सपोज इसके अंदर ये इम्प्योरिटी है, कुछ कुछ पार्टिकल है इसके अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या होगा, ये सब सॉलिड पार्टिकल हैं, तो इसके कारण परमिबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। घटेगा सर। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, और ये भी बोल सकते हो एरिया ऑफ वॉइड, वो घट जाएगा, तो क्या होगा, परमिबिलिटी घट जाएगा। और क्या क्या हो सकता है देखो, एब्जॉर्ब वाटर, सपोज ये सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर एब्जॉर्ब वाटर आ गया इस तरह से, तो अब क्या होगा, परमिबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब देखो घटेगा। घटेगा, क्योंकि इसमें भी इफेक्टिव एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एब्जॉर्ब वाटर कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से इसमें भी एब्जॉर्ब वाटर आएगा। जो इफेक्टिव एरिया है जिसको थ्रू जो वाटर फ्लो करेगा वो हो जाएगा, वो घट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, परमिबिलिटी घट जाएगा। तो अदर फैक्टर में यही सब आता है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब क्या होता है? सर वो जो फॉर्मूला ऊपर था सर, वो किसी को डिफाइन करने से आया होगा ना सर। ये देखो ये सर हाँ, जो फॉर्मूला। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब मतलब ये डेराइव्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने से पता चला ऐसा है। ओके सर। अदर फैक्टर यहाँ पे जो साइज का सर, जो डी का है देखो, हाँ, वो भी तो सर एक पर्टिकुलर साइज होता है ना सर। डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल जो भी सॉलिड है उसका डायमीटर है। देखो सपोज तुमको दे रखा है K1, K1 बोल रखा है, K1 का कुछ वैल्यू दे रखा है, मतलब सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ, और इसका डायमीटर दे रखा है इस सॉइल का, सपोज कुछ दे रखा है तुमको 0.02 दूसरे सॉइल का तुमको दे रखा है डायमीटर ऑफ पार्टिकल D2, बोलेगा K2 निकालो, तो ये यूज करके, रिलेशन यूज करके निकाल सकते हो इसे। यस सर। और क्या हो सकता है, तुमको वॉइड रेशियो दे रखा रहेगा, एक परमेबिलिटी दे देगा, वॉइड रेशियो दे रखा, और दूसरा का भी परमेबिलिटी दे रखा है, बोलेगा दूसरा का वॉइड रेशियो, दूसरे सॉइल का वॉइड रेशियो क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या हो सकता है, यस सर दोनों। एक ये एक दे देगा परमेबिलिटी तुमको, दूसरा दे देगा तुमको उसका ये डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा बार में बोलेगा क्वेश्चन में इसका डायनेमिक विस्कोसिटी हाफ कर दिए तो उसका परमेबिलिटी बताओ कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका डायरेक्टली पूरा फार्मूला का यूज नहीं आता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट यूज होगा, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ये पूरा फार्मूला यूज नहीं होता है, कुछ पार्ट इसका यूज होता है। तो परमिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे सॉइल, अदर फैक्टर का हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं।
हाँ, अदर फैक्टर कांस्टेंट, जब कुछ नहीं बोले तो कांस्टेंट ले लो। अदर फैक्टर थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाता है। थ्योरेटिकल जैसे इम्प्योरिटी, सॉइल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, या डिग्री ऑफ सेचुरेशन लेस देन 1 है, यस सर। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कम जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? परमिलिटी सर डिग्री बढ़ेगा ऑफ सर। सेचुरेशन कम रहेगा तो, नहीं नहीं, कम रहेगा तो घटेगा ना। घट जाता है। देखो उसका भी एक रिलेशन होता है, सीपेज वेलोसिटी इजकल टू होता है v बार डिवाइडेड बाय n इंटू एस होता है। हाँ हाँ, डिग्री सेचुरेशन घटेगा तो बढ़ेगा। हाँ सर। डिग्री ऑफ सेचुरेशन घटेगा तो क्या होगा? सीपेज वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा सर। परमेबिलिटी घटेगा। यस सर घटेगा परमिलिटी। हाँ, स्ट्रेटिफाइड सॉइल क्या होता है बता? सर बहुत सारा सक्सेसिव लेयर में सर एक बना हुआ होता है, उसी को बोलते हैं सर हम लोग स्ट्रेटिफाइड सोइल। मतलब एक सैंडी सोइल हो गया सर, फिर उस क्ले सोइल हो गया सर, उस एक लेयर बना होता है ना सर। हाँ सही बोल रहे हो। देखो एक्चुअली में देखो सॉइल जो होता है वो होमोजीनियस होता ही नहीं है, ये बहुत सारा लेयर से मिलकर बना होता है। यस सर। सॉइल का जो, सपोज ये रहा हॉरिजॉन्टल लेयर, इसमें सपोज ये रहा सॉइल 1, इसका परमेबिलिटी कुछ और होगा, कि सपोज इसको K1 परमेबिलिटी है, इसका परमेबिलिटी K1। ये रहा सॉइल 2, इसका परमेबिलिटी हो गया K2। ये रहा सॉइल 3, इसका परमेबिलिटी रहा K3। तो डार्सी लॉ का 3 एजम्पशन क्या क्या था पहले बताओ? होमोजेनियस होगा सर, लेमिनार होगा सर, और आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 होगा। लेमिनार फ्लो, होमोजीनियस एंड सॉइल इज सैचुरेटेड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुड बी 1। हाँ सोली सेचुरेटेड। देखो सपोज होमोजेनियस का क्या मतलब, किसी भी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम होगा। तो सपोज इस डायरेक्शन में हम लोग एक प्रॉपर्टी हम लोग कुछ मेजर के, इस डायरेक्शन में, फिर कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो, सेम रहेगा क्या? परमेबिलिटी ही चेक कर लो, इस डायरेक्शन में चेक करो परमेबिलिटी K1 आ रहा है, इस डायरेक्शन में सेम ही डायरेक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं, K2 आ रहा है अलग सेम अलग होगा। डायरेक्शन, K3 आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस सर। डार्सीज लॉ वैलिड ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब पूरे सॉइल को हम लोग एक बार में यूज करना हो, देखो इस पोर्शन को हम लोग एक बार में यूज करें, इस पोर्शन को सॉइल 1 को, तो डार्सी लॉ वैलिड रहेगा। लेकिन जब हम पूरे सॉइल को एक बार यूज करें तो डार्सी लॉ क्या होगा, फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो डार्सी लॉ यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालते हैं, जिससे हम ये पूरे पूरे सॉइल में, ये पूरे सॉइल में हम लोग क्या कर सकें, डार्सी लॉ लगा सकें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी हम लोग दो डायरेक्शन निकालते हैं, एक तो यस। एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू बेडिंग प्लेन, दूसरा होता है एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन क्या होता है, देखो सपोज ये 3 सॉइल रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना सर। हाँ ये 3 सॉइल रहा, तो इसका बेड का बेडिंग प्लेन क्या रहा, हॉरिजॉन्टल रहा, इसका बेडिंग प्लेन सब क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये रहा इसका बेडिंग प्लेन, ये रहा, ये रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन। तो सॉइल क्या होगा, इसके बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो करेगा वाटर, एवरेज परमिटिव पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। तो इसमें जो वाटर होगा, सपोज ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, इसमें जो वाटर फ्लो करेगा बेडिंग प्लेन के पैरेलल फ्लो करेगा, वाटर इसमें इस तरह से फ्लो करेगा, इसमें इस तरह से फ्लो करेगा, इसमें इस तरह से फ्लो करेगा।
परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन में क्या होता है देखो, सॉइल तो इसी तरह से रहेगा, बेडिंग प्लेन रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन। सॉइल जो वाटर जो फ्लो करेगा बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझ रहे हो? यस सर। ओके, आओ देखते हैं क्या है। एवरेज परमेबिलिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, when flow is horizontal it is taking place through all the layers at the same time and therefore the horizontal gradient is same in each layer but the velocity of flow are different। देखो फिगर डायग्राम सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, ये रहा पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन है कि परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन है? पैरेलल टू बिडिंग प्लेन है सर। पैरेलल पर। पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन है। सॉरी सर। हाँ पैरेलल टू बिडिंग प्लेन, H1 H2 H1 K2 1 K2, यस सर। सपोज इस साइड रहा हेड H1, हेड ऑफ वाटर रहा H1, इस साइड रहा हेड ऑफ वाटर H2। हेड लॉस को यहाँ पर किससे दिखाया गया है? स्मॉल एच से सर। स्मॉल एच से दिखाया गया है। ये रहा हेड लॉस H। देखो इसमें तीन टाइप का सॉइल है, किसी भी एक पोर्शन को लो, जैसे सपोज तुम सॉइल 1 को लिए, सॉइल 1 को लोगे, ये रहा सॉइल 1, इसमें एंट्री पॉइंट पर हेड उतना ही होगा जो कि यहाँ पर है। सब केस में जितना भी तीनों सॉइल जो है उस तीनों केस में क्या है, एंट्री पॉइंट पे जो है वाटर लेवल वो H1 ही है, ये रहा H1। एग्जिट पॉइंट पे है वाटर लेवल H2, ये रहा H2। इसमें हेड लॉस कितना होगा बताओ? H1 माइनस H2 होगा। यही होगा ना? यस सर। यस सर। इसी तरह सॉइल 2 लोगे, उसमें भी यही है, एंट्री पॉइंट पे हेड H1 है, एग्जिट पॉइंट पे हेड H2 है। सॉइल 3 लोगे, उसमें भी एंट्री पॉइंट पे हेड H3 है, H1 ही रहेगा, और एग्जिट पॉइंट पे हेड H2 ही रहेगा। देखो यहाँ भी H1 H2 लिया है, तो इसको H1 डैश कर देते हैं, H2 डैश कर देते हैं। तो देखो हेड लॉस सेम होगा, इज इक्वल टू H1। हम लोग माने हैं सॉइल 1 में जो हेड लॉस होगा H1 होगा, सॉइल 2 में जो हेड लॉस होगा H2 होगा, सॉइल 3, ये रहा सॉइल 1, ये रहा सॉइल 2, ये रहा सॉइल 3। सॉइल 3 में जो हेड लॉस होगा वो होगा स्मॉल H3। तो तीनों क्या होगा, तीनों हेड लॉस क्या होगा, बराबर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। देखो हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखो हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। लेंथ ऑफ फ्लो, सॉइल के अंदर कितना लेंथ में फ्लो कर रहा है, सॉइल के अंदर कितना लेंथ में वाटर फ्लो कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है हेड लॉस। तो देखो सॉइल 1 में कितना लेंथ फ्लो किया है कैसे सॉइल के अंदर? क्या बोल रहे हो? कैसे सर हेड लॉस कैसे करता है सर, लेंथ ऑफ फ्लो के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है सर? देखो सॉइल 1 में कितना लेंथ में वाटर फ्लो किया है?
यहाँ तो सर आप कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन एल एल मान सकते हैं सर। लेंथ ऑफ फ्लो एल दे रखा है, एल, हाँ एल दिया हुआ है सर। ये दे रखा है एल, यस सर, एल दिया हुआ है। छोटा सा नहीं दिख रहा था। ये रहा एल। तो जितना लेंथ में जो वाटर फ्लो करेगा उसके उसी पे डिपेंड करता है हेड लॉस। और ज्यादा लेंथ बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसमें हेड लॉस और ज्यादा होगा। लेंथ और कम कर दोगे तो हेड लॉस एच से और कम जाएगा। तो ये कितना लेंथ में, कितना लेंथ फ्लो किया है अच्छा सर, सॉइल उस के अंदर, बेसिस पे, उस पर हाँ। डिपेंड करता है। तो तीनों सॉइल में देखो, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, यस सर। तीनों में लेंथ ऑफ फ्लो तीनों में सेम है। हम्म। तो सेकंड पॉइंट यही है, लेंथ ऑफ फ्लो इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल द थ्री सॉइल, दैट इज इक्वल टू एल। इसमें किसी को डाउट? नो सर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है आई इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हेड लॉस भी सेम है, लेंथ ऑफ फ्लो भी सेम है। देखो यहां से भी देख सकते हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फ्लो। यहां से भी आ जाएगा। हाँ देखो, तो हेड लॉस भी सेम है, लेंथ ऑफ फ्लो भी सेम है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी सेम होगा। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल 1 इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल 2 इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल 3। यहाँ तक किसी को डाउट? नो ओके। सर। डिफरेंट क्या क्या होगा, देखो एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो देखो ये 2D डायग्राम है, एक्चुअली में 3D डायग्राम कैसे होगा, इसका इस तरह से होगा। इस तरह से इसका 3D डायग्राम होगा। इसमें इसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, होगा। इसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा। सपोज ये एक विड्थ है, इसको विड्थ को हम लोग यूनिटी मान रहे हैं 1। तो देखो एरिया ऑफ फ्लो सॉइल 1 के कारण कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लो सॉइल 1 में कितना होगा? एरिया, एल सर। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया एल इंटू एच। सर एच। तो वो 1 क्रॉस, इंटू H1 होगा सर। वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू वाटर फ्लो करेगा। एल इंटू एच वन हो जाएगा सर। नहीं, L इंटू H1 तुम 1 इंटू H1, तुम ये 1 वाला इंटू क्रॉस H1 सेक्शन होगा सर। देखो, ये तुम ये क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा। सर जिसके 1 इंटू H1। जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। देखो ये रहा सॉइल 1, इसका विड्थ हम लोग माने हैं 1, ये रहा विड्थ 1। इसका हाइट क्या माने हम लोग, ये हाइट H1। एरिया फ्लो वो है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, इसी से तो वाटर फ्लो कर रहा है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का हम पूरा बात कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एल एरिया हो कितना सर होगा, 1 इंटू H1 होगा, 1 इंटू H1 ये 1 इंटू H1 होगा। इसमें किसी को डाउट है बोल हाँ। रहे थे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू H1 होगा? नो सर, उस टाइम ये बोल रहे थे। नो सर। ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉइल 1 के लिए 1 इंटू H1, सॉइल 2 के लिए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 H2। इंटू H2 सर। 1 इंटू H2। सॉइल 3 के लिए 1 इंटू 1 H3। इंटू 1 इंटू H3। H3। तीनों इसमें क्या होगा, तीनों सॉइल के कारण जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा डिफरेंट होगा, 1 इंटू H1, H2 इंटू 1, H3 इंटू 1। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू V। डार्सी लॉ से क्या पढ़े थे हम लोग, V बार इक्वल टू क्या होता है,
एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़े थे। वी बार इक्वल टू क्या आया था, कुछ फॉर्मूला आया था, वी बार और वी एफ। सर क्यू अपॉन ए होता है ना, v इक्वल टू नहीं, डार्सी लॉ का बात कर क्यू। रहे हैं। सर के आई सर, वी बार इक्वल टू तक के इंटू आई होता है। के आई है, के आई है सर। अच्छा हाँ, के आई डिस्चार्ज है सर। इक्वल टू होता है के आई है। अच्छा हाँ, देखो इसमें दो फार्मूला बताए थे, वी बार इक्वल टू के आई एंड क्यू इक्वल टू के आई ए। हाँ सर, ये इधर आ जाएगा तो ही सर वो भी क्यू बन जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे दो फार्मूला बताए थे, एक वी एफ इजिकल टू के आई, वी एफ और वी बार दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू इजिकल टू के आई ए। हम अभी वी बार का बात कर रहे हैं, वी बार और वी एफ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो सब सेम ही होता है। तो एवरेज वेलोसिटी को वी बार से जनरली डिनोट करते हैं, फ्लो वेलोसिटी को वी एफ, तो दोनों बराबर ही हैं। तो इसमें किसी को डाउट वी बार इजिकल टू के आई कैसे आया? तो वी बार देखो, परमेबिलिटी ऑफ सभी सॉइल का परमेबिलिटी क्या है, सेम है क्या अलग अलग है? हेलो, परमिटिव तो सर अलग अलग है सभी सर। अलग अलग है। तो सभी सॉइल के कारण सभी सॉइल में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। पहला में होगा के यस वन सर। आई, दूसरा में V2 क्या हो जाएगा, K2 आई, तीसरा में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, K3 आई। तो वेलोसिटी भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ये सेकंड पॉइंट यही है, वेलोसिटी डिफरेंट। फर्स्ट सॉइल के फर्स्ट सॉइल में जो वेलोसिटी होगा वो उसको V1 माने हैं, दूसरा को V2, तीसरा को V3। अब डिस्चार्ज का बात करेंगे। देखो देखो, एक होता है Q कैपिटल Q, एक होता है Q स्मॉल q। क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसको बोलते हैं स्मॉल q। फ्लूइड में पढ़े हो गए, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल q। तो देखो q का बात करें तो q क्या क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि पहले, सर यहाँ रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा ना सर। देखो पहले डिस्चार्ज का बात करते हैं। डिस्चार्ज सॉइल 1 में कितना होगा, K1 आई इंटू एरिया फ्लो। एरिया फ्लो कितना हो जाएगा, H1। देखो हम विड्थ हम B माने तो क्या होगा, देखो H1 इंटू बी हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू होता है KIA होता है ना, हम्म। K1 इंटू आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सब सॉइल के लिए सेम है, आई इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल 1। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल 1 कितना हो जाएगा, H1 इंटू बी। अगर हम विड्थ B मान ले तो यहाँ पे हम लोग विड्थ 1 माने हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, ये लाइन कैसे आया? नो सर। ओके देखो, Q1 डिवाइडेड बाई B, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू आई इंटू आई। H1। ये होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, इसको बोलते हैं स्मॉल Q1। ये हो जाएगा K1 आई इंटू H1। सॉइल 2 के कारण लोगे तो क्या हो जाएगा, Q2 इजकल टू हो जाएगा K2 आई इंटू H2। Q3 क्या हो H2 जाएगा, K3 K3 आई I इंटू H3। H3। इसी तरह से क्या होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो होगा वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, सॉइल 1 में Q1, सॉइल 2 में Q2, सॉइल 3 में Q3। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी देखो, एक्स डायरेक्शन में कैसे निकाल लेंगे, K1 सॉइल 1 का जो परमेबिलिटी है इनटू उसका थिकनेस। सॉइल 1 का थिकनेस कितना है,
देखो इसमें एक टर्म है H1 जो थिकनेस है, एक है L जो कि उसका लेंथ है। सॉइल 1 का थिकनेस कितना है? H1 सर। H1। क्या करो, समेशन ऑफ परमेबिलिटी इनटू थिकनेस कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, समेशन ऑफ थिकनेस, तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, और एक्स डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी होगा तो ये वही है K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। ये तब होगा जब 3 डिफरेंट सॉइल रहेगा, 3 डिफरेंट सॉइल। जब n डिफरेंट सॉइल रहेगा और i डिफरेंट सॉइल रहेगा तो क्या होगा, जब n डिफरेंट सॉइल रहेगा तो इस केस में क्या करोगे, इस तरह से फॉर्मूला यूज करोगे, समेशन ऑफ Ki इंटू एच आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 to n, फिर नीचे क्या होगा थिकनेस, थिकनेस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 to n। ये n डिफरेंट सॉइल रहेगा तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट? पर दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है ना सर? हाँ सेम ही है, इसमें एच एंड की जगह पर 3 पुट कर दो सेम आ जाएगा। हाँ सर वही। हाँ दोनों सेम ही है। ठीक है, इस लेक्चर को इसी पे सर यहाँ हाँ सर बोलो। एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो अभी बताए थे उसमें सर बोले हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी वर्क करेगा ना सर? हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सर परमेबिलिटी अगर में मान इस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं हम, इस डायरेक्शन का। यस सर, इसको तो एक्स सर इसमें बोलो या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। हाँ पैरेलल टू बेडिंग प्लेन ना सर? वर्टिकल काम ये नहीं करेगा सर? नहीं, ये वर्टिकल परमिटिव में ये काम नहीं करेगा। वर्टिकल परमिटिव में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन जो वाटर का फ्लो होता है उसमें ये काम नहीं करेगा। ऊपर उसमें सर उसमें ये जो सेम सेम लिखे हैं ना वो अलग हो जाएगा। उसमें ये डिफरेंट हो जाएगा। उसमें हेड लॉस सेम होता है, उसमें हेड लॉस सेम नहीं होगा। लेंथ ऑफ फ्लो इसमें सेम होता है, उसमें लेंथ ऑफ फ्लो सेम नहीं होगा। इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम होता है, उसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफरेंट हो जाएगा, जस्ट कंडीशन एकदम अपोजिट हो जाएगा सर दोनों का। अपोजिट हो जाता है। हाँ इसलिए परपेंडिकुलर हाँ टू द बेडिंग प्लेन का फार्मूला अलग हो जाता है। और किसी को कोई डाउट है क्या? ओके सर। नो सर। ओके ठीक है, इस मीटिंग को यहीं पे एंड करना। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बोल रहे टेस्ट सिलेबस में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ही आएगा। ओ ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अटेंडेंस सर? अटेंडेंस हो जाएगा, जो प्रेजेंट है उसका अटेंडेंस बन गया।